हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। मैं हूं आपके बैतूल ज़िले का एक छोटा सा व्लॉगर। आज व्लॉग की शुरुआत हो जाती है सुबह सुबह उठ के, क्योंकि आज है शब बारात का दिन। तो हमने सोचा आज का व्लॉग बना लिया जाए। जैसे ही हम सबसे पहले उठते हैं, देखते हैं बाहर का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और निकल जाते हैं हम अपने मामू मुआनी के घर की तरफ, क्योंकि हमें उनके घर काम था। तो ये रही हमारे गाँव की गली सड़क नापते हुए हम पहुँच जाते हैं हमारे मामू मुआनी के घर, क्योंकि उनका घर हमारे घर से थोड़े दूर है। तो जैसे ही हम उनके घर पहुंचते ही, ये रहा अशफाक भाई का घर, समी भाई का घर, अफजल भाई का घर और तंजीम भाई का घर। हमारे 4 मामुओं के घर यहाँ बने हुए हैं। हमें यहाँ कुछ अर्जेंट काम था, तो हम यहाँ काम करने के लिए आए थे। जैसे ही हमारा काम खत्म होता है, हम घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमारी बिल्ली आराम फरमा रही है। और हम इतने शरीफ तो है नहीं कि बिल्ली को देख के आराम फरमा रही है और उसको परेशान ना करे। ये देखो, हमने उसको सोती हुई बिल्ली को उठा दिया आवाज़ करके, क्योंकि हम में है, हमको बिल्ली को परेशान करने में मज़ा आता है। क्योंकि जिस दिन हम छुट्टी पे घर पे रहते हैं, उस दिन हम हमारी बिल्ली को दिन भर सोने नहीं देता, परेशान करता हूँ। जैसे ही बिल्ली को परेशान करके होता है, उसको सुला देता हूँ। फिर देखता हूँ तो अजमत भाई हमारे घर आ जाते हैं। फिर ये मेरे को परेशान करते हैं, जैसे मैंने बिल्ली को परेशान किया था। क्योंकि इनको मेरे साथ मस्ती करने में मज़ा आता है। वो पूछ रहे हैं मुझसे कि बता तू क्या बना रहा है। अब उनको क्या बताऊँ कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे अजमत भाई के साथ थोड़ी सी मस्ती होती है। वो जैसे ही घर जाते हैं तो हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें फजर की कजा नमाज पढ़नी थी और जोहर की नमाज पढ़नी थी, क्योंकि हमने फजर में नमाज नहीं पढ़ी थी। जैसे ही हम तैयार होते हैं, ये रहा हमारा आज का गेटअप रहेगा दिन भर का। फिर हम जाके देखते हैं हमारी मम्मी को कि हमारी मम्मी क्या कर रही है। तो हमारी मम्मी भी नमाज पढ़ रही थी। अब मम्मी को नमाज पढ़ता हुआ देख दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि ये एक मोमेडियन लड़का ही जान सकता है कि इसको क्या सुकून मिलता है। नमाज, अपनी मम्मी को नमाज पढ़ता हुआ देखते हुए भी एक सुकून का काम रहता है। तो जैसे ही हमारी मम्मी नमाज पढ़ने बैठी थी, तो जब तक हम वेट किए कि हम थोड़ी देर दुकान देख लेते हैं, क्योंकि हमारे घर दुकान है, क्योंकि मम्मी नमाज पढ़ रही थी। जैसे ही मम्मी नमाज पढ़ के फ्री होती है, क्योंकि हमें भी नमाज पढ़नी है, क्योंकि हमने भी फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, तो हम आ जाते हैं फिर फटाक से नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें फजर की नमाज पढ़नी थी और जोहर की कजा पढ़नी थी। फजर की नमाज जोहर की कजा पढ़ के जैसे ही फ्री होते हैं, तो हम हाथ बटाने लगते हैं मम्मी का, क्योंकि हमारे घर फातिहा है, हमारे पापा नहीं है, तो हमारे पापा के नाम की फातिहा है। तो मम्मी अकेली खाना बना रही थी, तो हमने मम्मी के साथ बहुत सारी हेल्प करी, फटाफट फटाफट काम किया कि फातिहा जल्दी से हो जाए। फिर जैसे ही हमारा खाना कंप्लीट होता है, सारी चीज़ हम फातिहा देते हैं। फातिहा दे के जैसे ही हम फ्री होते हैं, तो हमारे को हो जाता है असर का टाइम, नमाज का। फिर हम मम्मी को देखते हैं, तो हमारी मम्मी फिर माशाअल्लाह नमाज पढ़ने बैठ जाती है, असर की नमाज। फिर जैसे ही हम असर की नमाज हमारी मम्मी की कंप्लीट होती है, तो हम भी बना लेते हैं फट से वज़ू, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही थी। हमने फट से वज़ू बनाया और हम भी असर की नमाज पढ़ने बैठ गए, क्योंकि असर की नमाज के बाद थोड़े देर का टाइम रहता है, हमें मगरिब की नमाज पढ़ने जानी पड़ती है। फिर हम निकल गए थे ये अपने गाँव की सड़क नापते हुए, हमारे अजमत भाई को लेते हुए, क्योंकि हमें जाना था मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए पाडर मस्जिद में, क्योंकि मगरिब की नमाज भी अता करनी है, उसके बाद 6 रकात भी पढ़नी है, क्योंकि आज सब कदर है। तो हम ये निकल चुके थे मस्जिद। ये रही हमारी पाडर की प्यारी सी जामा मस्जिद। तो ऐसा व्यू है हमारी मस्जिद का। फिर हमने यहाँ पे अपनी पढ़ी मगरिब की नमाज, और फिर हम जैसे ही मगरिब की नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ हो गया था अंधेरा। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, हम फटाफट फटाफट अपने घर निकल गए, क्योंकि हमें जाना था कब्रस्तान। फिर हमने तैयारी करी कब्रस्तान की जाने की। ये हमने रखे फूल, अगरबत्ती और थोड़ी सी मोमबत्ती, क्योंकि थोड़ा उजाला करना पड़ता है। तो हम निकल चुके थे अपनी बाइक से कब्रस्तान, क्योंकि हमारे घर से कब्रस्तान 1 किलोमीटर दूर है। फिर हम जैसे ही कब्रस्तान पहुंचे, तो हमने देखा कि यहाँ मामू लोग और अशफाक भाई लोग, समी भाई लोग, सभी लोग आए हुए थे। तो सब लोग ने फातिहा दरूद करी, फिर सभी लोग चले गए। फिर मैंने यहाँ एक चीज़ महसूस करी है कि इतने अंधेरे में मैं यहाँ कब्रस्तान में खड़ा हूँ, क्योंकि पहले मुझे इस कब्रस्तान में बहुत डर लगता था। जब से मेरे पापा ख़त्म हुए हैं, यहाँ मुझे रात में डर ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा यहाँ है। फिर जैसे ही कब्रस्तान से हम घर आते हैं, क्योंकि हमें फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है ईसा की, तो हम फटाफट खाना खा लेते हैं। और जैसे ही खाना खाते हैं, तो ये बिल्लियों का नखरा देखते हैं हम कि इन लोगों की मम्मी से अलग लेवल की बात चल रही है। हमसे बात नहीं करती, हमारी मम्मी से बात करती है, क्योंकि हमने सोचा जल्दी खाना खा लेते, क्योंकि ईसा की नमाज के बाद हमें रात के 12 बज जाने वाले मस्जिद में, क्योंकि अभी बज चुके हैं 8 से 8:30 के बीच। फिर हम निकल जाते हैं ईसा की नमाज पढ़ने के लिए वापस से पाढर, क्योंकि ठंड का समय हो रहा है, तो थोड़े जल्दी निकल जाते हैं हम। फिर जैसे ही हम मस्जिद पहुँचते हैं, तो देखिए आप रात में कैसी हमारी प्यारी सी मस्जिद दिख रही है, नूर अकबरी मस्जिद पाढर की। फिर क्योंकि यहाँ ठंड का समय बहुत हो चुका था, फिर हम पहुँच चुके थे ईसा की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ रात बहुत होने वाली है आज। फिर हम जैसे ही ईसा की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, तो हमने देखा इतने रात हो चुकी है और टाइम हो गया 12, क्योंकि हमें टाइम का पता ही नहीं चला मस्जिद के अंदर कि कितना टाइम हो चुका है। फिर जैसे ही हम बाहर निकले, फटाफट अपनी गाड़ी उठाई, घर निकल गए, क्योंकि यहाँ अंधेरा था और कोई दिख नहीं रहा था।
फटाफट बाइक उठा के हम अपने घर के लिए निकल गए। फिर जैसे ही अपने घर के लिए निकले तो हमारे गाँव में हमको दिखती एक प्यारी सी चीज़, क्योंकि ये बहुत कम रिलेट करते हैं, क्योंकि 12 बजे तक हम सो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देख नहीं पाते। देखिए क्या प्यारा व्यू है, माशाअल्लाह क्या व्यू है हमारे गाँव नीम पानी का, कि बाहर लाइट, सिटी लाइट लगी हुई है और ऐसा है। फिर हम फट से पहुंच जाते हैं घर और गाड़ी खड़ी करते हैं अंदर, क्योंकि थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, क्योंकि हम अब अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि सुबह हमें ऑफिस जाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा हर बार न्यू वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।